हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब पर भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका दोस्त आपका भाई विनय भैया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस कह सकते हैं क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जोड़ और घटाना पर आधारित नंबर एनालॉजी के 20 टॉप कह सकते हैं MCQ। सो फ्रेंड्स, सभी लोग फटाफट अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। चलिए सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाएं और पेन और कॉपी के साथ ब्रजी तैयार हो जाएं। चलिए जितने भी लोग कह सकते हैं क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग ब्रजी कह सकते हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और आप NMMS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कह सकते हैं आप रीजनिंग के कंसेप्ट को एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मेरे जितने भी लोग कह सकते हैं जुड़ चुके हैं सब लोग फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सभी लोग बेटा जी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने पेन और कॉपी खोल लिया होगा। चलिए बेटा जी बिना कह सकते हैं समय को बर्बाद किए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस प्रकार 8 का संबंध 13 से है, जिस प्रकार 8 का संबंध 13 से है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 15 का संबंध किससे होगा? 15 का संबंध किससे होगा? मैं बेटा जी आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, तब तक आप लोग आंसर निकालिएगा। कम ऑन, चलिए बेटा जी सभी लोग फटाफट आंसर निकालें इसका। चलिए कमेंट बॉक्स पर काफ़ी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखते हैं बेटा इसका लॉजिक क्या लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 8 और 13 का क्या संबंध है। ठीक, देखो अगर हम लोग 8 और 13 का संबंध पता करें फिर वही ठीक संबंध हमें निकालना है 15 और क्वेश्चन मार्क के बीच में। देखो बेटा 13 कैसे आया? ना तो ये वर्ग में आ रहा ना तो बेटा जी घन पे आ रहा। कैसे आ रहा है? अगर बेटा जी मैं 8 में +5 कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है? 8 5 13। वैसे ही अगर मैं कह सकता हूँ 15 में +5 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी? 20। और 20 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बेटा जी बी क्या है? हमारा राइट आंसर है। चलिए जिन भी बच्चों का कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आया ना 20, उनका राइट है। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा जी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 16 का संबंध 21 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 28 का संबंध किसके साथ होगा? ठीक बेटा जी उसी प्रकार 28 का संबंध किसके साथ होगा? लगाओ सब लोग लॉजिक फटाफट। जोड़ और बेटा घटाना का लॉजिक लगाना है। आज हम लोग जोड़ और घटाव पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक बेटा ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है बेटा जी सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 30, बेटा बी है 31, बेटा सी है 33 और डी है बेटा जी 35। कम ऑन करें सभी लोग। सभी बच्चे बेटा जी लॉजिक लगाएंगे। जोड़ और बेटा घटाव का लॉजिक लगाना है। आज की क्लास में हम लोग जोड़ और घटाव का ही लॉजिक पढ़ने वाले हैं, क्या कह सकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए बेटा जी काफ़ी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बेटा जी सी आ रहा है काफ़ी बच्चों का, कुछ बच्चों का बेटा जी बी भी आ रहा है। चलिए बेटा जी ध्यान दीजिएगा। बेटा सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि 16 और 21 के बीच में क्या संबंध है। फिर बेटा सेम वही संबंध हम लोग निकालेंगे 28 और क्वेश्चन मार्क के बीच में।
बेटा अगर 16 में मैं +5 कर दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है 21। बेटा मैं 28 में +5 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 33। क्या बेटा जी ऑप्शन पर 33 है? ऑप्शन पर बेटा जी 33 है। जी भैया ऑप्शन नंबर सी बेटा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा जी आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बेटा जी हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार 21 का संबंध बेटा जी 21 का संबंध 28 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 34 का संबंध किससे होगा? लगाएं बेटा सभी बच्चे आंसर, तब तक मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग बेटा लॉजिक लगाएं जरा। ऑप्शन नंबर ए है 41, ऑप्शन नंबर 2 है 40, ऑप्शन नंबर सी है 35 और बेटा ऑप्शन नंबर डी है 38। कमॉन बेटा लगाओ सब लोग लॉजिक। बेटा ऊपर 34 लिखा हुआ है, ये 34 दिख नहीं रहा, चलो अब एडजस्ट कर लो, नीचे के दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो उसी प्रकार 34 का संबंध किससे होगा? कमॉन बेटा जी। चलिए बेटा बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करके काफी बच्चों का आ रहा है, चलो बेटा देखते हैं कैसा है। बेटा सबसे पहले हमें संबंध पता करना है कि 21 और 28 के बीच में क्या संबंध है। जो संबंध बेटा जी 21 और 28 के बीच में होगा सेम वही संबंध हमें 34 का के लिए निकालना है ना। देखो बेटा अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं बेटा कि 28 हो जाए, क्या जोड़ दूं। अगर बेटा इस पर मैं 5 जोड़ूंगा तो 26 होगा बेटा, 6 जोड़ूंगा तो 27। हाँ बेटा अगर मैं इस पर 7 जोड़ दूँ कितना हो रहा है? अगर मैं इस पर 7 जोड़ दूंगा तो 28 हो रहा है। बेटा सेम देखते हैं जरा। बेटा अगर मैं 34 में 7 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 4 11 41। बेटा ऑप्शन पर 41 है क्या? ऑप्शन पर बेटा जी 41 है। जी भैया जी बेटा जी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बेटा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, अगला प्रश्न बेटा जी आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन बेटा जी आपकी स्क्रीन पर। चलिए बेटा कह रहा जिस प्रकार 17 का संबंध 24 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 26 का संबंध किसके साथ होगा? ठीक बेटा जी उसी प्रकार 26 का संबंध किसके साथ होगा? कमॉन बेटा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं तब लग आप आंसर निकालिए। ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 34, बेटा जी ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सी है 33, ऑप्शन नंबर डी है 35। कमॉन जी बेटा सभी लोग आंसर निकाले फटाफट। चलिए बेटा जी काफ़ी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए ध्यान देंगे बेटा सभी लोग जरा ध्यान देंगे। पहले हम लोग पता करेंगे कि 17 का संबंध 34 से कैसा है, सॉरी 24 से कैसा है। बेटा देखो मैं 17 में क्या जोड़ दूं कि 34 हो जाए भाई, क्या बोलते हैं बेटा 24 हो जाए 24। इस पे अगर हम लोग बेटा जोड़ देते हैं 7, क्या जोड़ दे रहे हैं 7। अगर बेटा मैं 17 में 7 जोड़ दूंगा तो 24 हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा जी हमारा राइट आंसर है। जी बेटा जितने भी बच्चों को कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बेटा एकदम राइट है। जी मजा आ रहा है बेटा क्लास में या नहीं?
अगर आपको मज़ा आ रहा है तो बेटा क्लास को कह सकते हैं लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बेटा शेयर करते रहा करो, लाइक शेयर कमेंट नहीं रुकने चाहिए। जी बेटा आगे बढ़े हम लोग, इजाज़त है, चलिए। अगला क्वेश्चन बेटा जी आपकी स्क्रीन पे, देखो बेटा जी, मेरा जिस प्रकार 14 का संबंध, जिस प्रकार बेटा जी 14 का संबंध कह रहा है 9 से है, उसी प्रकार कह सकते हैं 23 का संबंध किससे होगा। उसी प्रकार बेटा जी 23 का संबंध किससे होगा। मैं बेटा आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग आंसर निकालिए, कम ऑन। बेटा ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए है 21 बेटा, ऑप्शन नंबर बी है 20 और बेटा जी ऑप्शन नंबर सी है 22 और बेटा जी ऑप्शन नंबर डी है 25। ऑप्शन नंबर बेटा जी बी है, डी है 25। सभी लोग बेटा निकालेंगे आंसर, लगाओ बेटा जी लॉजिक, सभी लोग बेटा जी लॉजिक लगाएं जरा। चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। देखो बेटा यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, सबसे पहले बेटा ध्यान ये देना है कि यहाँ संख्या बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है। सिंपल है बेटा जी, संख्या छोटी हो रही है, छोटी हो रही है इसका मतलब संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो बेटा हम लोग अब दिमाग लगाएंगे घटाने पे, तो हम लोग बेटा 14 में क्या घटा दें कि 9 हो जाए। बेटा सिंपल है, अगर 14 में 5 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 9। तो बेटा हम लोग 27 में क्या घटा दें, तो 27 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 22। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अपन, कि बेटा आगे बढ़े हम लोग। चलिए बेटा जी एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बेटा साथ के साथ कह सकते हैं क्वेश्चन को ना आप लोग हल करते जाइएगा, ठीक। बेटा लिखो जरा, कह रहा जिस प्रकार 25 का संबंध 18 से है, जिस प्रकार बेटा जी 25 का संबंध 18 से, ठीक उसी प्रकार 40 का संबंध बेटा किससे होगा। 40 का संबंध किससे होगा। मैं बेटा आपको ऑप्शन दे रहा हूँ और आप लोग लॉजिक लगाएं तब तक। जी बेटा जी ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बेटा जी ए हम लोग लिखेंगे। चलिए बेटा ऑप्शन नंबर ए है 33, ऑप्शन नंबर बी है 35, ऑप्शन नंबर सी है 34 बेटा, ऑप्शन नंबर डी है 31। लगाओ जरा लॉजिक, लगाएं बेटा सभी बच्चे लॉजिक लगाएं जरा इस पे। बेटा अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरा लिखते जाइएगा और बेटा जितने लोग कह सकते हैं क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग अपने अपने अपना अपना कमेंट बॉक्स में नाम लेकर लिख करके अटेंडेंस लगवा दें। जी बेटा जी चलिए देखो बेटा सिंपल है, संख्या छोटी हुई है, संख्या छोटी हुई है ना, इसका मतलब क्या है बेटा जी, इसका मतलब बेटा यहाँ घटा है। अब 25 में मैं क्या घटा दूं बेटा कि 18 हो जाए। मेरा दिमाग कहता है मैं घटा दूं 5 2 7, अगर बेटा मैं 7 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 18। बेटा 40 में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 40 में क्या घटा दें, 7 घटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 33 होगा, 33। तो 33 है जी भैया, ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर मैं कह सकता हूँ ए आ रहा था ना 33 करके, बेटा उनके एकदम राइट है। जी बेटा मज़ा आ रहा क्लास पे नहीं आ रहा है ना, अगर बेटा मज़ा आ रहा हो ना तो अंत तक आप जुड़े रहिए। लोग एक से बढ़ करके एक दिग्गज प्रश्न आज हल करने वाले हैं।
नंबर एनालॉजी के अंतर्गत। जी बेटा जी NMMS एग्जामिनेशन के लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा बेटा जी। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिस प्रकार 45 का संबंध, जिस प्रकार बेटा जी 45 का संबंध 38 से है, ठीक उसी प्रकार कह रहा 7 का संबंध किससे होगा, 60 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए मैं आपको दे रहा हूं 51, बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है 52, ऑप्शन नंबर सी है बेटा जी 53 और ऑप्शन नंबर डी है 54। लगाओ बेटा जरा, अपना अपना बेटा सब लोग दिमाग इस्तेमाल करें, अपना अपना बेटा जी दिमाग इस्तेमाल करो जरा सभी लोग। जी बेटा जी कुछ बच्चों को बेटा आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए बेटा जी ध्यान देते हैं इधर। बेटा पहले पता करेंगे हम लोग कि 45 का संबंध किसके साथ है। अगर बेटा 7 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 15 बेटा 7 गया तो 8 3 38 आएगा बेटा। अगर 45 में 7 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 38। तो अगर बेटा मैं 60 में कितना घटा दूंगा 7 तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 53 हो जाएगा। क्या बेटा जी ऑप्शन पर 53 है, बोलो बेटा ऑप्शन पर 53 है या नहीं। जी भैया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्यों बेटा। चलो अगला देखते हैं एक बेटा, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे। नंबर एनालॉजी के अंदर कुछ भी नहीं है, बस आप लोग कंसेप्ट समझे सही तरीके से, कैसे घटाया बढ़ाया जाता है ना। अगर बेटा कह सकते हैं 46 का संबंध जिस प्रकार 40 से है, 46 का संबंध बेटा जी जिस प्रकार 40 से, ठीक उसी प्रकार 73 का संबंध किससे होगा, 73 का संबंध बेटा जी किससे होगा। जी बेटा आप लोग लॉजिक लगाएं, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, ऑप्शन आंसर नहीं ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो बेटा ऑप्शन नंबर बेटा ए है 65, बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है 66, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 67, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 68। कमॉन कमॉन बेटा सब लोग अपना अपना कह सकते इस्तेमाल करो। भेजा क्या करें बेटा कि हमें 40 और 46 के बीच का संबंध पता चल जाए। जी बेटा जी पहले बेटा पता करो कि 46 और 40 के बीच में क्या संबंध है, उसके बाद बेटा सेम पैटर्न फॉलो करो अगली संख्या 73 पे। चलिए कॉमन बेटा ध्यान देना। बेटा अगर मैं 46 में कितना घटा दूं बेटा, 46 में अगर मैं 6 कम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल है भैया 40 आ जाएगा। तो बेटा 73 में अपन क्या कम कर दें 6, बेटा हासिल लेंगे बनेगा 13, 13 में 6 गया तो 7, बेटा यहाँ 6 बेटा ऑप्शन नंबर 67 है। जी भैया ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा जी हमारा राइट आंसर। बेटा कह सकते हैं क्लास में अंत तक बने रहिएगा, अभी हम लोग एक से बढ़कर के एक दिग्गज क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी बेटा जी आगे बढ़ूं मैं, इजाजत है आपकी। चलिए चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन बेटा तैयार हो जाइए, अगले क्वेश्चन के लिए बेटा सब लोग तैयार हो जाए एकदम फ्रेश होकर के, क्योंकि क्वेश्चन इस बार आपको हिला देगा, ये क्वेश्चन बेटा आपको हिला देगा एकदम। बेटा सब लोग तैयार हो जाएं, जो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स पर लगे हुए हैं, ये वीडियो स्किप कर रहे हैं आगे पीछे करके, बेटा क्वेश्चन पे जरा ध्यान दे जरा, बेटा आपके दिमाग की नसें हिला देगा। कह रहा 18 का संबंध जिस प्रकार 9 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 26 का संबंध किससे होगा।
ठीक बेटा जी कह रहा है उसी प्रकार 26 का संबंध किससे होगा। बेटा मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, आंसर बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन दे रहा हूँ। बेटा जी आप लोग आंसर निकालिए। बेटा पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, डी नंबर करके है 10। कम ऑन, डी नंबर बेटा जी 10। देखते हैं किसमें कितना दम है। अगर बेटा इसका आप लोग आंसर निकाल पा रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। कम ऑन, कम ऑन बेटा जी, कम ऑन। बेटा बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे पता है, वो बेटा जी सिंपल क्या कर रहे हैं, 18 में 9 घटा रहे हैं। चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा 26 से 9 घटाओ जरा। बेटा 16 में 9 घटाएंगे 7, 17। तो 17 ऑप्शन पे है क्या? नहीं, 7, 8, 9, 10 है। तो बेटा ये तो आपका पैटर्न गलत हो गया ना, ये तो बेटा गलत है, क्योंकि ऑप्शन पे 17 है ही नहीं। थोप थोड़ी ना दोगे जब नहीं है, ऑप्शन मैच कराओ। नहीं वो एक की जगह 17 नहीं, वो 7 ही है, मैंने जानबूझकर हमने 7 लिखा, उससे सही करो तुम अपने हिसाब से। इनके बेटा 17 आ रहा है बेटा, वो गलत है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपको हिला देगा। लगाओ जरा सेंस, सभी बच्चे बेटा सेंस लगाएं, अपना अपना सेंस लगाओ, अपना अपना भेजा इस्तेमाल करो जरा। चलिए बेटा मैं बताता हूँ यहाँ बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, परेशान ना होना। देखो बेटा सबसे पहले हमें देखना है कि बेटा संबंध कैसा घटाने वाला। बेटा यहाँ पे तो पैटर्न आप फॉलो नहीं हो रहा। हो क्या रहा है भैया, अगर बेटा जी मैं 1 + 8 कर दूंगा तो क्या हो रहा है 9। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे 26 में, अगर बेटा मैं क्या करूँगा 2 + 6 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन पे बेटा जी है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ऐसे करना है बेटा, अंकों का योग क्या करना है यहाँ पे, यहाँ बेटा अंकों का योग हो रहा है, अंकों का योग। चलो बेटा मैं आगे बढ़ूँ, तैयार हैं आप लोग? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार हो जाएं, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ जरा आप लोग। लिखो बेटा जी जरा, मेरा जिस प्रकार 34 का संबंध 7 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 52 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बेटा आप लोग आंसर निकालें। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, बेटा ऑप्शन नंबर डी 8। कमॉन 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 कमॉन, जी बेटा सभी लोग लगाओ फटाफट लॉजिक। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? चलिए बेटा जी ध्यान दीजिए, काफ़ी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट भी हो गए और सही भी आ रहे हैं, गुड। चलिए चलिए बेटा जी आगे हम लोग ध्यान देंगे। देखो बेटा पहले हम लोग पता करेंगे कि 24 और 7 का क्या संबंध है। अगर बेटा मैं 3 + 4 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 7। तो बेटा जी 52 में 5 + 2 कर दूंगा तो भी क्या हो जाएगा 7। बेटा ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों का आ रहा था ना कमेंट बॉक्स पे सी कर गया 7, कुछ बच्चे लिख रहे थे बेटा, उनका एकदम राइट है, उनका बेटा जी एकदम राइट है एकदम। चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग, आगे बढ़ूँ मैं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं आप लोग, अगले क्वेश्चन के लिए बेटा जी तैयार हो जाएं जरा। चलिए लिखो बेटा, जिस प्रकार कह रहा है 46 का संबंध 10 के साथ है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 71 का संबंध किसके साथ होगा। कमॉन 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 कमॉन, जिस प्रकार बेटा जी 46 का संबंध 10 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 71 का संबंध बेटा किसके साथ होगा। 76 नहीं बेटा 71, वो गलती से मैंने कह दिया 76। जी बेटा जी ऑप्शन, हाँ बेटा लिखो ऑप्शन लिखो जरा आप लोग। बेटा ऑप्शन में दूंगा बेटा आपको, ऑप्शन नंबर बेटा ए है 8, नहीं बेटा 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, बेटा ऑप्शन नंबर डी 10। कमॉन 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 कमॉन,
जी बेटा काफ़ी बच्चों के आंसर आने शुरू हो रहे हैं बेटा। ऑप्शन नंबर बी करके 8 आ रहा है राज मौर्य। जी बेटा राज का आंसर सही आ रहा है 8 करके। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी हम लोग। अब बेटा मैं 46 का बेटा संबंध निकालूंगा 10 के साथ। 4 + 6 = 10। अगर बेटा मैं 7 + 1 कर दूंगा तो क्या हो रहा है 8। इसका संबंध बेटा पता चल गया ना, दोनों को जोड़ा गया है, इसको भी मैं जोड़ दूंगा। 7 + 1 = 8 बेटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ ना, सबको क्रिस्टल है। मैं आगे बढ़ूँ कि बेटा जी मैं आगे बढ़ूँ, इजाज़त है? चलो बेटा जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा जी देखेंगे सभी लोग फटाफट। कम ऑन बेटा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बेटा जिस प्रकार बेटा जी कह सकते हैं 89 का संबंध 17 के साथ है, ठीक बेटा जी उसी प्रकार 53 का संबंध किसके साथ होगा? बेटा ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे सभी बच्चे। बेटा ऑप्शन नंबर ए है 7, बेटा ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 10। ऑप्शन नंबर डी बेटा 10। कमॉन 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 कमॉन। जी बच्चा जी बेटा जी काफ़ी लोगों के आंसर आने में कह सकता हूँ शुरू हो गए हैं। अरे बेटा मैं इसका संबंध पता करूँगा। अब तो बेटा आप लोग बहुत ही फास्ट कह सकते हैं, आंसर दे रहे हैं। अगर बेटा मैं 8 + 9 कर रहा हूँ तो 17 हो रहा है, और अगर बेटा मैं 5 + 3 कर रहा हूँ तो 8 हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 8। बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बेटा जी एक बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बेटा जी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क में सभी बच्चे बेटा होमवर्क में करके आंसर बेटा कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। जिस प्रकार कह रहा 72 का संबंध 9 से है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 54 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए है बेटा जी, ऑप्शन नंबर बेटा ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, 10 और 7। कमान एक मिनट बेटा जी। ऑप्शन नंबर ए है 8, 9, 10 बेटा 11 करो यहाँ 11। चलो कमान ये बेटा जी आप लोगों के लिए HW बेटा इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक। ये बेटा जी आपके लिए HW है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़े हम लोग अगला टाइप देखते हैं बेटा जी। अगला टाइप बेटा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक बेटा जी मैं कह सकता हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लिखो जरा बेटा। कह रहा जिस प्रकार 123 का संबंध 321 के साथ है, उसी प्रकार बेटा जी 456 का संबंध किसके साथ होगा? ऑप्शन नंबर बी है 654, बेटा ऑप्शन नंबर ए है 654, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी है 450, ऑप्शन नंबर सी है 654, ऑप्शन नंबर डी है 564। कमॉन निकालें बेटा सभी लोग आंसर जरा। आंसर निकालें बेटा सभी लोग आंसर। कमॉन 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 सभी बच्चे बेटा जी आप आंसर निकालें जरा इसका। देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। नहीं बेटा ना तो इससे वर्ग का लॉजिक लगेगा ना तो घन का लॉजिक लगेगा बेटा। यहाँ तक इसमें जोड़ घटाव का भी लॉजिक नहीं लगेगा। इससे बेटा जी जोड़ घटाव का भी लॉजिक नहीं लगना। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे क्या बेटा लॉजिक लग रहा है। देखो ना तो बेटा यहाँ जोड़ना घटाना काम करेगा, है ना। या बेटा हो क्या रहा है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है 123 का बेटा संबंध पता करना 321 के साथ।
बेटा अंक उलट देंगे बेटा बात बन जाएगी। अंक उलटने पर, अंक जब बेटा उल्टो, बेटा पहले देखो यहाँ क्या बना बेटा, एक बेटा यहाँ से ऐसे लिखना प्रारंभ करो, वैसे लिखो सभी लोग। पहले बेटा लिखेंगे हम लोग, नहीं बेटा सॉरी, ऐसे लिखना शुरू करो ऐसे। तो 3 2 1, इसको भी ऐसे लिखना प्रारंभ करो। तो 6 5 4, बेटा 654 है जी भैया। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर। बेटा यहाँ अंक उलटने का लॉजिक लग रहा है, अंक उलटने का, अंक उलटने का बेटा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए बेटा जी एक क्वेश्चन और करिएगा फटाफट, एक क्वेश्चन बेटा जी और करिए फटाफट। दो बेटा कह सकते हैं मजा आ रहा है नहीं आ रहा, क्लास में मजा आ रहा है। यदि बेटा क्लास में मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक करें जरा, क्लास को बेटा लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्लास को बेटा जी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेटा जी अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 34 का संबंध, जिस प्रकार 34 का संबंध 43 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 56 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन नंबर ए है 65, ऑप्शन नंबर बी है 70, और बेटा जी ऑप्शन नंबर मैं कह सकता हूँ सी है 55, ऑप्शन नंबर डी है 46। कमॉन, अब तो बेटा आपको आ जाना चाहिए ना ये। देखो बेटा अगर आप लोग जोड़ घटाना का लॉजिक लगाएंगे तो बेटा यहाँ पे नहीं लग रहा है, लगा करके आप देख लीजिएगा ठीक। कितना घटाएंगे बेटा, 9 घटाएंगे। अगर 56 में 9 घटाएंगे तो आंसर मैच करेगा क्या, कुछ भी नहीं मैच करेगा, ऑप्शन ही नहीं बेटा। अच्छा ऑप्शन मैच करेगा, देखो जरा। अगर बेटा 43 में हम लोग क्या घटा दें बेटा, क्या जोड़ देंगे तो क्या बोलते हैं बेटा, क्या जोड़ देंगे 43 हो जाए। 34 में क्या जोड़ दें बेटा, अगर मैं 34 में जोड़ दूंगा 9, ठीक। अब बेटा 56 में जरा 9 जोड़ के देखो बेटा, यहाँ 15 65 65 है बेटा, ऑप्शन पर जी है भैया, है। चलो बेटा जी ये भी सही है। यहाँ पे एक तो देखो ये लॉजिक लग गया है ना। एक बार जरा रीचेक करता हूँ मैं इसको। हाँ बेटा सही बेटा, देखो एक लॉजिक बेटा ये भी लग रहा है बेटा, एक लॉजिक ये भी लग रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे बेटा, उल्टा कर देंगे अंकों को, मतलब पहले 6 और बेटा दोनों बेटा 65 ही आ रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर ए सही है राइट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े क्या बेटा। चलो बेटा एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कम ऑन देखो बेटा। कह रहा है जिस प्रकार बेटा जी कह रहा है 72 का संबंध, 72 का संबंध 27 से है, ठीक उसी प्रकार बेटा 84 का संबंध किससे होगा। बेटा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैं बेटा आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बेटा आप आंसर निकालिए। बेटा पहला है 46, ऑप्शन नंबर बी है बेटा जी 38, सही बेटा 48, 58, ऑप्शन नंबर डी है 87। कमॉन कमॉन बेटा जी कमॉन, सभी बच्चे बेटा जी आंसर निकालें इसका फटाफट। जितने भी लोग क्लास में बेटा जी जुड़े हैं सब लोग आंसर निकालो जरा, कमॉन। जी बेटा काफ़ी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बेटा यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है कि अगर बेटा 72 और 27 का संबंध पता करें बेटा, अंक उलट देंगे। ऐसे लिखो इसको जरा, 2 7 बेटा, इसको भी ऐसे लिखो तो 4 8 48 बेटा। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर। बताओ बेटा मजा आ रहा नहीं आ रहा, क्लास में मजा आ रहा है ना। जब मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा बेटा जी इमोजी डालो जरा कमेंट बॉक्स में। चलो बेटा हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, कम ऑन। हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कह रहा है जिस प्रकार बेटा जी 91 का संबंध 19 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 63 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा ऑप्शन लिखेंगे जरा 36,
बेटा ऑप्शन नंबर बी है 46, ऑप्शन नंबर सी है बेटा जी 26, ऑप्शन नंबर डी है 56। कमॉन कमॉन बेटा जी कमॉन, सभी लोग बेटा जी आंसर निकालें जरा। चलिए बेटा काफ़ी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बेटा किया क्या बेटा, इसको उल्टा लिख दिया तो क्या रहा 19, इसको बेटा उल्टा लिखेंगे, मतलब इसको जब उल्टा बेटा लिखेंगे तो 36। बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर। बताओ बेटा यहाँ तक मजा आया नहीं आया। चलो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क पे, जिसका बेटा जी कह सकते हैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। करो जरा बेटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार कह रहा है 25 का संबंध 52 के साथ है, जिस प्रकार बेटा जी 25 का संबंध 52 के साथ है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 48 का संबंध किसके साथ होगा। कमान बेटा 48 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए बेटा लिखेंगे 84, ऑप्शन नंबर बी लिखना है 68, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 42 और बेटा ऑप्शन नंबर डी है 86। कमॉन कमॉन बेटा जी नोट करिएगा जरा, नोट करें सभी लोग। चलिए बेटा जी ध्यान दीजिएगा। बेटा ये है आपके लिए SW, बेटा इसका मैं कह सकता हूँ आंसर बेटा आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। बताओ बेटा यहाँ तक मजा आया क्लास में नहीं आया। बताओ बेटा सारे क्वेश्चन आपके एकदम क्रिस्टल हुए हैं ना, मजा आया नहीं आया। उम्मीद है बेटा जी सारी चीज़ें आपकी क्रिस्टल हुई होंगी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।